नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनको अवॉइड करने से हम प्रोस्टेट संबंधी समस्याओं और प्रोस्टेट कैंसर से बच सकते हैं। दोस्तों, हमारी जो डाइट और फूड हैबिट्स हैं वो डायरेक्टली प्रोस्टेट संबंधी समस्याएं और प्रोस्टेट कैंसर से लिंक्ड होती हैं। अगर हमारा डाइट ठीक नहीं है तो हमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो क्या होता है ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम? हाई ब्लड प्रेशर, हाई यूरिक एसिड, हाई इंसुलिन लेवल्स और इस तरह की जितनी भी समस्याएं हैं, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, इस तरह की समस्याओं के कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स या कलेक्शन ऑफ डिजीज़ेज़ को हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। और जिन मरीजों में मेटाबॉलिक सिंड्रोम की समस्या होती है उनमें प्रोस्टेट संबंधी समस्याएं और प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावनाएं नॉर्मल पॉपुलेशन से 50 से 70% तक बढ़ जाती है। तो इसलिए हमें खाद्य पदार्थों और अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? पहले तो कौन कौन से ये फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए। पहला है फ्राइड फूड्स। जितने भी फ्राइड फूड्स हैं, अगर वो घर पे फ्राई हो रहे हैं तो जनरली तेल को एक ही बार गर्म किया जाता है। लेकिन अगर रेस्टोरेंट्स और स्ट्रीट फूड को हम देखें तो एक ही प्रकार के तेल को कई बार गर्म किया जाता है, जिससे क्या होता है कि उनके अंदर, तेल के अंदर जो बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि विटामिन ई, लाइकोपीन और इस तरह के जितने भी पॉलीफिनॉल्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, इस तरह के जो तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और जो कैंसर कारक तत्व हैं जैसे कि पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, फ्री रेडिकल्स, फ्री फैटी एसिड्स, इस तरह के जितने हार्मफुल कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस है यानी कैंसर कारक केमिकल्स हैं, यह तेल को बार बार गर्म करने की वजह से बनते हैं, जिसके वजह से हमें प्रोस्टेट कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। तो फ्राइड फूड्स का इस्तेमाल हमें लिमिट में करना चाहिए। अगली बार जब भी आप समोसा, बर्गर, पिज़्ज़ा और पकौड़े और कोई भी ऐसे फ्राइड फूड का इस्तेमाल करें तो इन बातों का ध्यान रखिएगा कि यह फूड जो है बहुत ही लिमिटेड मात्रा में हमें लेनी चाहिए। दूसरा जो मुख्य खाद्य पदार्थ है जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए वो है हाई फैट डेयरी और प्रोसेस्ड मीट्स। तो पहले तो प्रोसेस्ड मीट्स की हम बात कर लेते हैं। प्रोसेस्ड मीट मतलब कि जब कोई भी नॉन वेजिटेरियन फूड को हम प्रिजर्व करते हैं तो इंडस्ट्री में नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स का बहुत इस्तेमाल होता है एज ए प्रिजर्वेटिव, जिससे कि मीट की फ्रेशनेस मेंटेन रहती है और पिंक दिखता है, तो इसका इस्तेमाल होता है। तो अगर किसी भी प्रकार के रेड मीट या चार्ड ग्रिल्ड मीट का इस्तेमाल करना भी है तो इसको कम से कम मात्रा में करना चाहिए। और बेहतर विकल्प ये है कि कोई भी नॉन वेजिटेरियन फूड अगर आप ले रहे हैं तो उसको फुल चार या ग्रिल करने के बजाय स्लो कुक करिए, ब्रेज़ करिए और उससे उसके बाद या उसको पहले मैरिनेट करके उसको कुक करिए, तो उससे उसकी कार्सिनोजेनिक पोटेंशियल यानी कैंसर कारक क्षमता जो है वो कम हो जाती है। तीसरा जो जिसका मैंने ज़िक्र किया फूड प्रोडक्ट वो है हाई फैट डेयरी, यानी कि घर में जो हम दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं, दही का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हानिकारक नहीं होते, वो तो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। परंतु जो हाई फैट डेयरी जैसे कि बटर, चीज़, इनका इस्तेमाल अगर हम बहुत अधिक मात्रा में करते हैं तो ऐसा पाया गया है रीसेंट स्टडी में, 2025 की ही स्टडी आई है कि प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना 2 से 3% तक बढ़ जाती है। जो फूड अवॉइड करने के लिए मैं कहूँगा वो है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, यानी कि किसी भी प्रकार का प्योर शुगर, भले ही वो लिक्विड फॉर्म में हो, शरबत, जूस, कोल्ड ड्रिंक, बाज़ार में मिलने वाले जूस, है ना? इस तरह की जो शुगरी ड्रिंक्स हैं उनको अगर हम लेते हैं या डायरेक्ट शुगर लेते हैं, मिठाइयाँ लेते हैं, ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल अगर करते हैं तो इससे हमारी बॉडी में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बढ़ता है। जब भी शुगर हमारी बॉडी में आता है, स्पेशली अगर लिक्विड फॉर्म में आता है, तो वो तुरंत ही ब्लड स्ट्रीम में क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे कि हमारे पैंक्रियाज ग्रंथि से इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी की कोशिकाओं को की ग्रोथ कराते हैं, उनका नंबर और साइज़ बढ़ाते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है वो प्रोस्टेट कैंसर के सेल्स का भी ग्रोथ कराते हैं। तो अगर इस प्रकार की चीज़ें बार बार हम लेंगे, बार बार इंसुलिन रिलीज़ होगा, तो
प्रोस्टेट कैंसर के सेल्स जो पहले कम नंबर में थे वो बढ़ते जाएंगे। इसके अलावा मैं बताऊं आपको तो अल्कोहल का इस्तेमाल, अल्कोहल जो है सिर्फ प्रोस्टेट कैंसर ही नहीं कई प्रकार के कैंसर से लिंक्ड पाया गया है। तो अगर आप अल्कोहल लेते भी हैं तो उनको 1 या 2 ड्रिंक तक ही लिमिट रखना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल लेने से साथ में हम कई ऐसी चीज़ों का सेवन कर देते हैं जिसके वजह से हमें प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद जो मेन फूड प्रोडक्ट मैं अवॉइड करने के लिए या कम मात्रा में लेने के लिए कहूँगा वो है सॉल्ट। सॉल्ट का इस्तेमाल कई बार हमें नज़र नहीं आता, कई बार हम ऐसे ही टेबल सॉल्ट छिड़क लेते हैं। अचार, पापड़, चिप्स, सोडा, है ना, पिज़्ज़ा, बर्गर, इनमें सॉल्ट हमें दिखता नहीं है, लेकिन पिज़्ज़ा के साथ जो कॉन्डिमेंट्स आते हैं उनमें हाई मात्रा में सॉल्ट होता है। सोया सॉस में हाई मात्रा में सॉल्ट होता है। तो सॉल्ट कई बार इनविजिबल फॉर्म में हम शरीर में ले लेते हैं और इतनी ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं कि हमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने की संभावना बढ़ती है। अगर आप किसी भी प्रकार के कैल्शियम सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में विटामिन डी जो है वो प्रोस्टेट कैंसर या किसी भी प्रकार के सेल्स के प्रोलिफरेशन को कम से कम करता है। तो अगर हम कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेते हैं, यानी कि 300 से 2 ग्राम तक किसी भी रेंज में अगर हम पर डे कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेते हैं, ज़्यादातर वृद्ध लोग हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम का प्रयोग करते हैं, तो हमारे शरीर में विटामिन डी की मात्रा कम हो जाती है और इसके विटामिन डी के जो कैंसर प्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपको नॉन वेजिटेरियन फूड लेना ही है तो आप फ़िश को प्रेफर करिए, जिसमें कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमें प्रोस्टेट कैंसर से बचा भी सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।